Hello everyone, welcome to my channel Life with खुशी। Today's topic is future perfect tense। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले future perfect tense की परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा, जिस कार्य के भविष्य में किसी निश्चित समय पर होने की बात हो उसे future perfect tense कहते हैं। भविष्य में कोई कार्य किसी निश्चित समय पर होगा ये बताने के लिए future perfect tense का प्रयोग होता है। मतलब future perfect tense का प्रयोग हम उन कार्यों या उन वाक्यों के लिए करते हैं जो ये दर्शाते हैं कि कोई कार्य भविष्य में हो चुका होगा। पहचान, जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। मतलब ये वाक्य जिनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा या दिया होगा ये शब्द आएंगे उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कहेंगे। टाइप्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं, मतलब सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ही 3 नामों से जानते हैं, अफर्मेटिव, असर्टिव और पॉजिटिव। नंबर 2 निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड नंबर 4 डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहेंगे सकारात्मक वाक्य। और निगेटिव सेंटेंसेस को कहेंगे नकारात्मक वाक्य। उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। क्या? जो सिर्फ इंट्रोगेटिव वाक्य हैं उनमें तो केवल क्या वाले वाक्य आते हैं, लेकिन जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस उसमें कहां, क्यों, कब, कैसे, कौन ये वाले वाक्य आते हैं। अफर्मेटिव, पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य दूसरी तरफ। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स जान लेते हैं जिनका प्रयोग करके हम इसके वाक्य बनाना सीखेंगे। रूल नंबर 1, सभी सब्जेक्ट्स जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे या कोई नाम सभी के साथ विल हैव का प्रयोग होगा, लेकिन बी के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा। मतलब जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य बनाएंगे तो उनमें सभी सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे या किसी व्यक्ति का नाम उसके साथ विल हैव का प्रयोग होगा, लेकिन जो बी होगा यानी हम। निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव का प्रयोग होगा। मतलब जब हम निगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे उनमें हम सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव या फिर शैल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहले विल या शैल फिर सब्जेक्ट फिर हैव का प्रयोग होगा। मतलब जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे क्या वाले वाक्य बनाएंगे तो इनमें सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव लिखा जाएगा। रूल नंबर 4, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर विल या शैल फिर सब्जेक्ट और फिर हैव लिखा जाएगा। मतलब जब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे कहां, कब, कौन, कैसे वाले वाक्य बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, व्हेन, हु, व्हाई ये वाले वर्ड्स, उसके बाद विल और शैल फिर सब्जेक्ट और फिर हैव लिखा जाएगा। रूल नंबर 5, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। एक सेंटेंस है कैन आई हैव इट। आप में से जिस किसी को भी इसका हिंदी ट्रांसलेशन पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।